कौन है कल्पना सोरेन? हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इतनी चर्चा में क्यों? कल्पना की राजनीति में एंट्री से क्यों आया भूचाल? भाजपा की नींद उड़ाने में इस महिला का सबसे बड़ा हाथ। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक महिला का नाम जोरों शोरों से लिया जा रहा है। उस महिला की आवाज झारखंड से दिल्ली में बैठे नेताओं के कान में गूंजती है। आपका बेटा हेमंत सोरेन किया है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन जब मंच से भाषण देती है तो ताली के गड़गड़ाहट से पूरा माहौल बन जाता है। उनकी राजनीति में आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कहा जाता है जब परिस्थिति आपके अनुसार ना हो तो आपको मजबूरी में कदम उठाना पड़ता है। वही हुआ झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू कल्पना सोरेन के साथ। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन के पास राजनीति में आने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था। जब राजनीति में आ ही गई तो अब अच्छे अच्छे धुरंधर राजनेताओं के पसीने छुड़ा रही हैं। कल्पना सोरेन मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं, लेकिन उनका जन्म साल 1976 में रांची में हुआ है। कल्पना के परिजन ओडिशा में रहते हैं। कल्पना सोरेन ने अपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई रांची से ही पूरी की है। हेमंत सोरेन और कल्पना की अरेंज मैरिज 7 फरवरी 2006 को हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अपने पति हेमंत सोरेन की जनवरी 2024 में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने पहले राजनीतिक भाषण में उन्होंने एक परिपक्व नेता के गुणों को प्रदर्शित किया। उन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान इंडिया ब्लॉक की ओर से झारखंड में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई। कल्पना सोरेन ने आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया और इंडिया ब्लॉक को उन सभी सीटों पर जीत मिली। गिरिडीह के गांडे में उपचुनाव में सफलता हासिल करने के बाद धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। उन्होंने 26,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन का आधा भार कम कर दिया है। हेमंत सीएम के तौर पर शासन व्यवस्था देखते हैं, जबकि पार्टी अभियानों और कार्यकर्ताओं के साथ कल्पना डील करती है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने झारखंड के सभी 5 संभागों में बड़े पैमाने पर यात्रा की है। चाहे बीजेपी का गढ़ हो या कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का इलाका। मैया सम्मान योजना के लिए आयोजित 70 सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कल्पना सोरेन ने बड़ी भीड़ खींची। जितिया के मौके पर उन्होंने पलामू के एक गांव में पूजा भी की थी। अगर कोई राजनेता जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति अपनेपन की भावना व्यक्त करने में सफल रहता है तो उनका कनेक्ट उतना ही जोरदार होता है। कल्पना सोरेन इसमें माहिर है। महिला और युवतियां उनके साथ काफी सहज नजर आती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि वह झामुमो और इंडिया ब्लॉक के लिए झारखंड में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ उनका कनेक्ट बहुत शानदार है। इस विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्णायक होने जा रही हैं। कम से कम 10 आदिवासी सीटों पर उनकी उपस्थिति पुरुषों की तुलना में काफी अधिक है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 60 लाख है। इनमें महिला वोटर 1 करोड़ 29 लाख है, जबकि पुरुष मतदाता 1 करोड़ 31 लाख हैं। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 45 से 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत उन्हें पहले ही 1,000 रुपए की 2 सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में 50 लाख वोट मिले थे। झामुमो ने बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़कर 28 लाख वोट हासिल किए थे। कल्पना और हेमंत सोरेन की नज़र इस बात पर है कि अगर मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का आधा वोट भी झामुमो के पक्ष में आ गया तो पार्टी काफी मजबूत स्थिति में होगी। इसके अलावा अगर कल्पना सोरेन का महिलाओं के साथ जुड़ा वोटों में तब्दील होता है तो जेएमएम जीत हासिल करने की स्थिति में होगी। बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को कल्पना के साथ जुड़ता देख जेएमएम भी हैरान है। जाहिर तौर पर यही कारण है कि जेएमएम नेता के बीच कल्पना सोरेन की रैलियों की मांग को लेकर होड़ मची हुई है। भारत के निर्वाचन आयोग ने 81 सदस्य झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य के 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन इस बीच कल्पना सोरेन का जो व्यक्तित्व निखर कर सामने आया है, जो राजनीति में एक सक्रियता नजर आई है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है।